नमस्कार। महाराष्ट्र की खबरों पर हमारे खास बुलेटिन महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते महाराष्ट्र में सुर्खियां बनी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने तीसरी मुंबई के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि अटल सेतु के पास विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 200 वर्ग किलोमीटर जमीन MMRDA को सौंप दी है। ये नया शहर मुंबई की भीड़ भाड़ वाले इलाकों को राहत देने में गेम चेंजर साबित होगा। पुरंदर एयरपोर्ट को लेकर के भी महाराष्ट्र कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पुणे के पुरंदर छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण और बजट प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है। पूना में पुरंदर में जो नया एयरपोर्ट हम बनाने वाले हैं, उस एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण को हम लोगों ने आज मान्यता दी है। उसके लिए जो पैसा लगता है वो खड़ा करने के लिए भी हम लोगों ने आज मान्यता दे दी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में सिंचाई को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने सिंचाई विभाग के 40 अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इसके लिए नाबार्ड से 15,000 करोड़ रुपए की लॉन्ग टर्म लोन की मंजूरी विभाग को दी है। सीएम फडणवीस ने बताया कि इस परियोजना से तकरीबन 2 साल में करीब 8 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होने की उम्मीद है। अजीत पवार के निधन के बाद पहली बार महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में अजीत पवार की पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी शामिल हुई। सीएम फडणवीस ने सुनेत्रा पवार का स्वागत किया और ये कहा कि उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी और भी बड़ी सफलता हासिल करेगी। मीटिंग में शामिल होने से पहले ही सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद का कार्यभार संभाला। सुनेत्रा पवार को स्टेट एक्साइज, स्पोर्ट्स और माइनॉरिटी डेवलपमेंट का कार्य सौंपा गया है। मुंबई में छत्रपति संभाजी महाराज तटीय मार्ग यानी कि मुंबई कोस्टल रोड अब भारत का पहला म्यूजिकल रोड बन गया है। इस खास म्यूजिकल रोड का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हुआ। इस रोड की स्ट्रिप्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब गाड़ियां एक तय गति से इनके ऊपर से गुजरेंगी तो चालकों को फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर का मशहूर सॉन्ग जय हो सुनाई देगा। संगीतमय रस्त्याचा अनुभव घेतला आणि जय हो चं गाणं, त्याची धून ऐकायला मिळाली। खरं म्हणजे अतिशय अभिनव असं ही संकल्पना आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर में टोरल इंडिया सुपर प्लांट का उद्घाटन किया। ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जो इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन करने के 1 साल के अंदर पूरा हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने पिछले साल दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान साइन किए गए अग्रीमेंट का जिक्र किया। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ने 2025 में 16 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए थे और सुपर प्लांट उन प्रोजेक्ट्स में से एक था जो अब हकीकत बन गया है। महाराष्ट्र में जल्द ही 70,000 सरकारी पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि जल्द ही एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा और 70,000 से ज्यादा पदों पर फेज वाइज नियुक्तियां होंगी, जिनमें करीब 20,000 पद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि 50,000 पदों के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भर्ती एजेंसियां चयन प्रक्रिया का जिम्मा संभालेंगी। नागपुर में सांसद औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ 2026 का शानदार आगाज हुआ। इनॉग्रेशन सेरेमनी में सीएम फडणवीस ने कहा कि अगले 5 साल में विदर्भ का सर्वांगीण विकास करना सरकार का लक्ष्य है। विदर्भ के लिए 4 निवेश समझौते हुए, जिसमें नागपुर में पहली बार ऑटोमोबाइल उद्योग का निवेश, गढ़चिरौली में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन स्टील हब, नागपुर में 16 मॉड्यूल इकाई और अमरावती में एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण केंद्र शामिल है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ओझर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और कहा कि हवाई यात्रा अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तार से नासिक के औद्योगिक विकास को नई उड़ान मिलेगी, साथ ही 13,000 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता भी खुलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने GPR 2.0 प्रशासनिक सुधारों पर रिव्यू मीटिंग की और कहा कि सभी सरकारी विभागों को प्रभावी ढंग से और आपसी समन्वय से काम करना चाहिए ताकि सुधारों का सीधा लाभ आम नागरिक तक पहुंचे। सीएम फडणवीस ने बताया कि मॉडल का पहला फेज सफल रहा और दूसरा चरण 1 मई 2026 तक पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी GPR 2.0 मॉडल की तारीफ कर चुके हैं।